नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक है ELCB और RCCB। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ELCB और RCCB में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ELCB और RCCB के वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत की ये डिवाइस किस प्रकार कार्य करती हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उस स्थिति में काम करता है जब अर्थ वायर और में सप्लाई वायर के बीच वोल्टेज डिफरेंस यानी असंतुलन उत्पन्न होता है। यह डिवाइस लगातार यह मॉनिटर करता है कि कहीं अर्थ वायर में असामान्य वोल्टेज तो नहीं आ रहा। जैसे ही यह वोल्टेज इम्बैलेंस डिटेक्ट करता है, यह तुरंत ट्रिप हो जाता है, यानी बिजली की आपूर्ति बंद कर देता है ताकि किसी को झटका न लगे। RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर तब काम करता है जब करंट इम्बैलेंस यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच करंट का अंतर पाया जाता है। यदि इन दोनों तारों के बीच से प्रवाहित करंट में अंतर हो, तो इसका मतलब होता है कि कुछ करंट कहीं और जा रहा है, यानी लीकेज हो रहा है। जब यह अंतर निर्धारित सीमा से ज्यादा होता है, तो RCCB तुरंत ट्रिप होकर आपूर्ति रोक देता है। ELCB और RCCB की सेंसिटिविटी को लेकर अगर तुलना करें, तो दोनों में एक स्पष्ट अंतर होता है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अपेक्षाकृत कम सेंसिटिव होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से वोल्टेज डिफरेंस को डिटेक्ट करता है, यानी अर्थ वायर और सप्लाई वायर के बीच किसी भी वोल्टेज असंतुलन को पहचानकर कार्य करता है। चूंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लीकेज को महसूस करता है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता सीमित होती है। वहीं दूसरी ओर RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर अधिक सेंसिटिव और विश्वसनीय होता है, क्योंकि यह लीकेज करंट को सीधे मापता है, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच के करंट इम्बैलेंस को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है। इस कारण से यह बेहद जल्दी और सटीक प्रतिक्रिया करता है। तो कुल मिलाकर ELCB कम सेंसिटिव होता है, क्योंकि यह वोल्टेज पर आधारित है, जबकि RCCB ज्यादा सेंसिटिव और भरोसेमंद होता है, क्योंकि यह करंट को डायरेक्ट मापता है। यही इस फर्क की असली वजह है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है प्रोटेक्शन स्कोप, यानी ये डिवाइसेस किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर केवल तब काम करता है जब अर्थ फॉल्ट यानी अर्थ वायर में लीकेज होता है। इसका मतलब है कि ELCB केवल उसी स्थिति में ट्रिप करता है जब करंट अर्थ की दिशा में बहना शुरू करता है। इसलिए इसका प्रोटेक्शन स्कोप सीमित होता है, ये केवल अर्थ लीकेज को कवर करता है। वहीं दूसरी तरफ RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर न सिर्फ अर्थ लीकेज पर ट्रिप करता है, बल्कि यह लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच यदि कोई करंट इम्बैलेंस डिटेक्ट करता है, तो भी यह कार्य करता है। यानी अगर लाइट से न्यूट्रल की तरफ करंट लीकेज हो रहा है, तब भी RCCB उसे तुरंत महसूस कर लेता है और सप्लाई को काट देता है। इस तरह से देखा जाए तो RCCB का प्रोटेक्शन स्कोप ज्यादा व्यापक होता है, क्योंकि यह दोनों प्रकार के फॉल्ट, अर्थ लीकेज और करंट इम्बैलेंस को कवर करता है, जबकि ELCB केवल अर्थ लीकेज तक सीमित रहता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, जो है अर्थ कनेक्शन पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अर्थ कनेक्शन। ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तभी प्रभावी ढंग से काम करता है जब प्रॉपर अर्थिंग उपलब्ध हो। इसका नाम ही बताता है कि यह अर्थ लीकेज का पता लगाकर कार्य करता है।
यदि अर्थ कनेक्शन सही से जुड़ा नहीं है या उसमें कोई फॉल्ट है तो ELCB सही से ट्रिप नहीं करेगा और सुरक्षा में कमी आ सकती है। वहीं RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर अर्थ कनेक्शन पर निर्भर नहीं होता। इसका संचालन लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच करंट के असंतुलन को डिटेक्ट करने पर आधारित होता है। चाहे अर्थिंग सही हो या न हो, यदि कोई लीकेज करंट पाया गया तो RCCB उसे तुरंत पहचान कर सप्लाई को ट्रिप कर देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि RCCB इस मामले में ELCB से ज्यादा फ्लेक्सिबल और विश्वसनीय होता है, क्योंकि यह अर्थिंग की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो है रिस्पॉन्स टाइम, यानी किसी फॉल्ट के समय डिवाइस कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है। ELCB में रिस्पॉन्स टाइम अपेक्षाकृत धीमा होता है, क्योंकि इसका संचालन वोल्टेज डिटेक्शन पर आधारित होता है। जब अर्थ वायर और सप्लाई वायर के बीच वोल्टेज डिफरेंस होता है तभी यह ट्रिप करता है। चूंकि यह वोल्टेज आधारित है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। वहीं दूसरी ओर RCCB का रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है, क्योंकि यह सीधे करंट लीकेज को मॉनिटर करता है। लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच करंट इम्बैलेंस को जैसे ही यह डिटेक्ट करता है, वैसे ही यह तुरंत कार्य करता है। नतीजा ELCB जहां वोल्टेज आधारित डिटेक्शन के कारण धीमा रिस्पॉन्स देता है, वहीं RCCB अपने करंट आधारित सिस्टम के कारण तेज और अधिक कुशल प्रतिक्रिया देता है। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट, एप्लीकेशंस। ELCB एक पुरानी तकनीक है जिसे पहले के समय में बहुत उपयोग किया जाता था। यह उस दौर में प्रभावी थी जब अर्थिंग सिस्टम का डिजाइन सरल था। हालांकि आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनों में इसका उपयोग बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अब काफी हद तक पुरानी और आउटडेटेड मानी जाती है। दूसरी ओर RCCB आज के जमाने की नई और विश्वसनीय तकनीक है। वर्तमान में जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या स्मार्ट इंस्टॉलेशन होते हैं, उनमें RCCB का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह सुरक्षा के बेहतर और तेज समाधान प्रदान करता है। इस तरह ELCB की जगह अब अधिकतर जगहों पर RCCB ने ले ली है, सेफ्टी बढ़ाने और करंट लीकेज को जल्दी पहचानने के लिए। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट, कंपैटिबिलिटी की, यानी यह डिवाइस विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की बात करें तो यह केवल उन सिस्टम्स के साथ अच्छी तरह से काम करता है जहां पर प्रॉपर और मजबूत अर्थ कनेक्शन मौजूद हो। यदि अर्थिंग कमजोर या फॉल्टी है तो ELCB विश्वसनीय रूप से कार्य नहीं कर पाता। इस कारण से यह सभी प्रकार के इंस्टॉलेशन में पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं माना जाता। वहीं RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर की खासियत यह है कि यह लगभग सभी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल होता है। यह अर्थिंग की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं रहता और फिर भी करंट लीकेज, चाहे वह लाइव टू अर्थ हो या लाइव टू न्यूट्रल, को प्रभावी ढंग से पहचान कर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसलिए जहां ELCB को बेहतर काम करने के लिए सटीक अर्थिंग की आवश्यकता होती है, वहीं RCCB अधिक लचीलापन और व्यापक अनुप्रयोग वाला डिवाइस है। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें RCCB को ELCB की तुलना में अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। ELCB तभी सही तरीके से काम करता है जब सिस्टम में उचित अर्थिंग मौजूद हो। यदि अर्थ कनेक्शन कमजोर या गड़बड़ हो तो यह डिवाइस अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, जिससे सेफ्टी पर समझौता करना पड़ सकता है। इसलिए ELCB को कम सुरक्षित माना जाता है। दूसरी ओर RCCB अर्थ कनेक्शन पर निर्भर नहीं होता। यह सीधे करंट लीकेज को डिटेक्ट करता है, इसलिए यह ज्यादा विश्वसनीय और सेफ होता है। आप इस पर ज्यादा आत्मविश्वास से भरोसा कर सकते हैं
क्योंकि यह किसी भी तरह की करंट लीकेज को तुरंत पहचानकर इलेक्ट्रिकल हादसों से सुरक्षा देता है। कॉस्ट की बात करें तो ELCB की कीमत काफी कम होती है, लेकिन इसके साथ इसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। यानी यह बेसिक सेफ्टी देता है, लेकिन बहुत हाईली इफेक्टिव नहीं माना जाता। इसके मुकाबले RCCB की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यह आपको बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसकी सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टाइम और प्रोटेक्शन रेंज सभी मामलों में इसे ELCB से ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। सीधी बात, जितना निवेश उतनी सुरक्षा। RCCB थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन सेफ्टी के मामले में वह पूरी कीमत वसूल करता है। अब बात करते हैं 10वें और आखिरी बिंदु की, मॉडर्न यूसेज की। ELCB की सीमाओं को देखते हुए, जैसे कि यह केवल तभी काम करता है जब अर्थ फॉल्ट हो और वोल्टेज डिफरेंस डिटेक्ट हो। आज के समय में अधिकांश आधुनिक इंस्टॉलेशनों में इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया है। इसकी कार्यक्षमता पूरी तरह से प्रॉपर अर्थिंग पर निर्भर करती है और इस वजह से यह सभी परिस्थितियों में भरोसेमंद नहीं माना जाता। इसके विपरीत RCCB को आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनों में प्राथमिकता दी जाती है। इसका परफॉर्मेंस ज्यादा प्रभावी है और यह अर्थ कनेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं होता, जिससे यह हर तरह की स्थिति में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आजकल जहां भी सेफ्टी और रिलायबिलिटी जरूरी होती है, वहां पर RCCB को ELCB की जगह पर चुना जाता है। तो दोस्तों, इन 10 बिंदुओं के माध्यम से अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि ELCB और RCCB में क्या अंतर है और किस परिस्थिति में कौन सा बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।